और एक बड़ी खबर सामने आ रही। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को गोली मार दी। अल बदर आतंकी संगठन का कमांडर था हमजा बुरहान। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे। और अब पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या की जानकारी मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को गोली मार दी। अल बदर आतंकी संगठन का कमांडर था हमजा बुरहान। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के कई सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। सीआरपीएफ के काफिले पर एक बड़ा अटैक हुआ था। तो पुलवामा के आतंकी की मौत की जानकारी मिल रही है। ये मास्टरमाइंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत की नींद सुना दी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की हत्या कर दी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान में अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। अच्छा देखिए, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ही अज्ञात शख्स ने गोली मारी है। आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि पीओके में है। आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। यह शख्स पाकिस्तान में खुद को टीचर बताता था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जब आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात शख्स ने मुजफ्फराबाद में गोली मारी। यह घटना तब हुई जब यह आतंकी पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो उसका ऑफिस था उसके अंदर बैठा हुआ था। इस दौरान कुछ लोग यहां पहुंचे, आतंकी हमजा को कई गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में उसकी वहीं पर मौत हो गई है। हमजा बुरहान पुलवामा हमले में साजिशकर्ताओं में से शामिल था। वो खुद को पाकिस्तान में टीचर बताकर रह रहा था। साथ ही 2019 के बाद से कई आतंकी घटनाओं में शामिल भी था। वो पीओके के इलाके में कई आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही बॉर्डर इलाके में आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन बालाकोट अंजाम दिया था और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तबाह भी कर दिया था। पुलवामा हमले की अगर बात करें और भारत के ऑपरेशन बालाकोट की बात करें तो 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3:15 पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी और स्थानीय कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार ने 300 से 350 किलो आईडी से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के काफिले की बस में घुसा दिया, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। ये 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला था। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमले के 12 दिन के बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। दरअसल बालाकोट स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बालाकोट से स्ट्राइक की गई थी, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की, कई लॉन्च पैड्स ऐसे थे जिनको तबाह कर दिया गया था। और अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अल बदर का कमांडर हमजा बुरहान पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में गोलियों का शिकार हो गया। अज्ञात हमलावरों ने उसे टारगेट करके गोली मारी। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात शख्स ने मुजफ्फराबाद में गोली मारी। उसी के ऑफिस में जहां पर वो बैठा हुआ था वहां पर गोली मार दी गई। और इस दौरान कुछ लोग यहां पहुंचे और आतंकी हमजा को कई गोलियों से छलनी कर दिया। जब वो अपने ही ऑफिस में बैठा हुआ था, हमले में उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। हमजा बुरहान पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल था। वो खुद को पाकिस्तान में टीचर बताकर रह रहा था। साथ ही 2019 के बाद से कई आतंकी घटनाओं में उसके शामिल होने की भी जानकारी है। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के कई इलाके में टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी देता था, आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही कैसे बॉर्डर इलाकों से हिंदुस्तान में घुसपैठ करनी है, इन्फिल्ट्रेट करना है, और घुसपैठ कराने में मदद भी करता था। समीर भट्ट और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एक और दुश्मन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। गोली मारकर अज्ञात हमलावर भाग गए हैं।
खबर है और इस खबर की पुष्टि हो गई है। ये जो हमजा था ये बेसिकली पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था और इसको जो है गोली मार दी गई है। जाहिर तौर पर ये जो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपको पता ही है कि कई जो चाहे वो लश्कर तोयबा के थे, जैश के थे या कई जो टेरर आउटफिट्स के लोग थे, उनको भी गोलियां मारी गई हैं, उनकी उनकी या तो हत्याएं हुई हैं या उनको जख्मी किया गया है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है, क्योंकि जो ये आतंकवादी थे जितने भी जिनको अटैक किया गया है, इन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ काम किया है। तरह तरह के जो है टेरर अटैक्स किए हैं, चाहे वो पुलवामा टेरर अटैक हो, चाहे उससे पहले पठानकोट हो, उड़ी का अटैक हो या कोई भी अटैक हो, और कई लोगों के मारे जाने में इनकी इन्वॉल्वमेंट की। तो ये जो इनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, जाहिर तौर पर भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंटरनल राइवलरी है वहां पे। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनमें आपस में तालमेल नहीं होता है, और जब कोई ये देखते हैं कि कोई कमांडर जो है वो बहुत डोमिनेट कर गया है, तो उसके बाद उसको निशाना बनाया जा रहा है जो राइवल ग्रुप के लोग होते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो हिंदुस्तान को जिम्मेवार कहता है या उसको रेस्पॉन्सिबल मानता है, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि भारत का इसका कोई लेना। भारत के लिए एक अच्छी खबर है